सर। जो जी 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 प्लीज। सर, मेरा एक सवाल ये है कि हमारे पास जब केयर टेकर आता है तो केयर टेकर को कौन जो है इलेक्ट करता है इस सीट के लिए, एक, और क्या केयर टेकर फर्दर जो हमारे पास इलेक्शन होंगे नेशनल लेवल पे वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं? अच्छा, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। और नंबर दो, हमने यही पढ़ा है अभी कि उसको कौन इलेक्ट करता है। और बेसिकली केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं किया जाता, उसको सिलेक्ट किया जाता है। और उसके सिलेक्ट करने का तरीका ही तो हमने सारा पढ़ा है। गुल, तो आपने मतलब कुछ उस पर फोकस नहीं किया कि कैसे वो सिलेक्ट होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर। और सुना ए फोर मेंशन क्लॉजेज एंड कमेटी शैल बी डीम टू बी फुली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इन दिस केस, अगर मतलब ऑलरेडी हमने बात की है कि 8 मेंबर्स होंगे कमेटी के। सो अगर 8 मेंबर्स नहीं है तो नेशनल असेंबली के 5 है, तो और प्रोविंशियल असेंबली के एटलीस्ट 4 हैं, तो इन दिस केस वो पूरी कमेटी कंसिडर की जाएगी। अच्छा, आगे सिंपल सिंपल है दो आर्टिकल्स, इलेक्शन डिस्प्यूट और इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट। ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट, हमेशा इलेक्शन बाय सीक्रेट बैलेट ही होता है। मतलब किसी को नहीं पता होता कि किसने किसको वोट किया है। और इलेक्शन डिस्प्यूट 225, इसको डिस्कस कर लेते हैं। नो इलेक्शन टू अ हाउस और प्रोविंशियल असेंबली शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन petition presented to such tribunal and in such manner as may be determined by act of parliament। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी इलेक्शन, चाहे वो अपर हाउस का हो या लोअर हाउस का हो, उसको चैलेंज करने का एक तरीकेकार है, जो कि ऑलरेडी आपने मैंने आपको बताया था कि पोस्ट इलेक्शन एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना देते हैं। तो इन दैट ट्राइब्यूनल वी हैव टू फाइल पिटिशंस रिलेटेड टू द इलेक्शन। और उस डिस्प्यूट को उस इलेक्शन पिटीशन में मेंशन किया जाता है या फिर अपनी रिजर्वेशन में प्रेजेंट की जाती हैं। एनी क्वेश्चंस प्लीज, वी हैव 2 मिनट्स नाउ। एनी क्वेश्चंस? आवाज आ रही है पार्टिसिपेंट्स को मेरी? यस सर। जी प्लीज जी। इंटरनेट। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, समझ भी आई है किसी को मेरी? अच्छा, ये जो आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये थोड़ा सा बोरिंग इस तरह से है कि इसके बीच में जो चीजें मेंशन्ड है वही हम कर सकते हैं। अब अगर लेट्स सपोज कोई करंट अफेयर के बारे में बात हो तो उस पर हम अपना आर्गुमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई पॉलिटिक्स की बात हो तो बंदा उस पर अपना आर्गुमेंट कर सकता है, या कोई कॉन्सेप्चुअल चीजें हो तो उन पर बंदा बात कर सकता है। ये रटी रटाई चीजें हैं। मैंने तो रागिब साहब को पहले ही कहा था कि ये वो चीज है कि कैंडिडेट्स को थोड़ा सा खुद भी पढ़ना चाहिए। और सिंपल ये बड़े इलेबोरेटेड तरीके से लिखी होती हैं, लेकिन ये है कि हम आपस में डिस्कशन करके इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं। नहीं सर, जिस ठीक है जी, तरह मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं। आप सर जिस तरह डिपार्टमेंट में है तो आप कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करते हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जबकि अगर कोई वैसे स्टडी कर रहा है कोई भी स्टूडेंट या इवन टीचर भी, तो उसको हाँ इतनी डेप्थ से जी जी, अंडरस्टैंड नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जाहिर है वो बंदा फिर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर लेता है, और उसके साथ ही साथ फिर थोड़ा सा यानी कैंडिडेट्स, जाहिर है वो एक देर इज पॉसिबिलिटी कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कैंडिडेट्स को ना समझ आ रही होंगी खुद। तो वो अब जैसे वो स्टार्ट में एक आर्टिकल था, मुझे खुद भी थोड़ी सी परेशानी हुई उसको समझने के लिए, लेकिन फिर जाहिर है वो बंदा उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। जैसे ये आर्टिकल था हमारा, ये अब ये एक पूरा पैरा है और इसके बीच में कोई भी फुल स्टॉप नहीं है, यानी ये लाइनें अगर आप काउंट करें, ये जनाब आर्टिकल 223 का सेकंड जो है, जी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 9 लाइनें हैं। और इसके अंदर मैं देख रहा था कि एक भी फुल स्टॉप नहीं है। ठीक ये है, तो ये लिखने वाले के ऊपर भी बड़ी मतलब मजेदार, ये नहीं, ये क्या बंदा इसको कहे कि वो भाई उसको बंदा बाइफरकेट कर ले चीजों को ना। तो इसमें वो सारी आर्ट उसने अपनी राइटिंग एक्सप्रेशन इसमें डाल दी है। तो ये बंदा बहरल ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास जो है इलेक्शन एक्ट पे होगी। अब ये आर्टिकल्स के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने एक बात तकरीबन तकरीबन कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट हमारी क्लास इंशाल्लाह विल बी ऑन इलेक्शन एक्ट, उसमें हम कब
सर इनके ये कर 3 चैप्टर लेंगे। थे, तीनों हो गए। सर हमारे पास टाइम है। सर 3 चैप्टर भी थे इसमें। सॉरी। सर इस कॉन्स्टिट्यूशन के 3 चैप्टर्स थे, तीनों हो गए। इसके नहीं, चैप्टर चैप्टर रागिब साहब, आर्टिकल 213 से ना 226 तक थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और बेसिक आर्टिकल मैंने इनको मेंशन किए थे, वो 1 to 30 तकरीबन, वो उनको सबको पढ़ लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने इधर से पढ़ना था वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। बाकी जाहिर है वो पार्टिसिपेंट्स खुद भी एक दफा देख लेंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, वैसे ही ओवरव्यू कर लेंगे। और सर स्टार्टिंग से भी एक दफा गो थ्रू करवा दें काइंडली। चलें इसको। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को कहेंगे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो पहले 30 आर्टिकल हैं उनको भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, कोई इशू नहीं है इसके लिए। ठीक है अरीशा, इसको कर लेंगे। सर जी जी। सर हमारे पास जो अभी हम लोगों ने जितना पढ़ा उसमें एक मेन रोल आता है लीडर ऑफ पार्लियामेंट। सर लीडर ऑफ पार्लियामेंट का जो है उसके इलेक्शन, ये सॉरी सिलेक्शन जो है वो ईसीपी के पास होता है या फिर ये पार्लियामेंट खुद अपना लीडर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सेलेक्ट करता है? लीडर ऑफ पार्लियामेंट तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर ही होता है। सर वो तो एसीपी में आ गया हाँ, ना, मतलब एक काइंड ऑफ मतलब ये इलेक्शन कमीशन ही उसको करता है। समझ नहीं आई मुझे। जी यानी जी। जो प्राइम मिनिस्टर होगा आपका, और जो ट्रेजरी बेंचेस की बात मैं कर रहा हूँ, तो इन दैट केस जो आपका लीडर ऑफ द पार्लियामेंट या ओवरऑल लीडर ऑफ द पार्लियामेंट वो प्राइम मिनिस्टर होता है बाय लॉ। ठीक है। सही। आप अभी आप क्या मतलब सर क्या पूछना चाह रहे हैं? सर यही चीज समझना चाह रही थी कि अभी बार बार लीडर ऑफ पार्लियामेंट, बार बार लीडर ऑफ पार्लियामेंट और मतलब हाँ हाँ मुख्तलिफ चीजों में ना, तो लीडर ऑफ पार्लियामेंट का जिक्र बहुत आ रहा था। वो भी इलेक्शन जी। मतलब इस चीजों मतलब मैं हाँ हाँ इसलिए पूछना चाह हाँ रही थी हाँ। कि इस चीज का मतलब कितना आया। ईसीपी खुद कहता है कि अब मतलब हाँ, इस चीज में लीडर ऑफ पार्लियामेंट का साथ हो तो सही है, या फिर ये पार्लियामेंट की तरफ से ये होता है कि हमारा लीडर ऑफ नहीं नहीं। पार्लियामेंट हो तो ईसीपी ये अच्छा, मैं पूरा एक देखता है। मजे की बात बताता हूँ आपको। इलेक्शन कमीशन खुद से कोई बात भी नहीं करता। अब इवन के हमने जो इलेक्शन एक्ट भी पढ़ना है, दैट इज आल्सो कंपाइल्ड एंड कार्व्ड आउट बाय द पार्लियामेंट। मतलब जो हमारी लेजिस्लेचर है वो ही ये तमाम कवानीन बनाती है। उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन या उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो इलेक्शन कमीशन करता है। बाकी अब ये तो यानी कानून ने, इलेक्शन कमीशन कौन होता है कहने वाला? इलेक्शन कमीशन ने तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवानी है जो कि इनेक्टमेंट हो चुकी है, जो इलेक्शन एक्ट बन चुका है। ओके जजाकल्ला सर, अब समझ गई। जी। चले जी, नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। चले अनीस, ये क्वेश्चन जो है आप कॉपी करके ग्रुप में पेस्ट कर दें। तो या फिर आप ना कल पूछ लेना, जैसे क्लास स्टार्ट होगी कल आप पूछ लेना। इसी को कॉपी पेस्ट मेरे ख्याल से अगर ये हो जाता है तो आप चैट में इसको पेस्ट कर दें कल, चैट से उठा के अगेन क्लास में पेस्ट कर देना। हाँ भाई, स्टूडेंट टेस्ट टेस्ट की समझ आ गई थी आपको, किस तरह से अब टेस्ट आपने देना है? ये सर समझ आ गई थी। जी सर आ गई थी। अच्छा, रोना नहीं है आपने, ये पास स्टूडेंट्स रोने लग जाते हैं कि सर ये टेस्ट ऐसे ना बनाए। नहीं सर कल आपने आइडिया दे दिया था ना, तो उससे अंदाजा था किस तरह ही आएगा। हाँ, ये देखिए मेरी बात सुने, मुझे इस टेस्ट को एमसीक्यूज बेस बनाने में कोई टाइम नहीं लगना। मैं इसके एमसीक्यूज बेस भी बना सकता हूँ और उसको गूगल फॉर्म पे भी ले सकता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इसी तरह से जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आप इंजॉय करने लगोगे। थोड़ा सा ये हार्ड है, आप इंजॉय करोगे। आप जब हाथ से आंसर करते हो ना और फिर बार बार करोगे, मेरी मेरी ये कोशिश है, ध्यान से मेरी बात सुनना सब बच्चे। मेरी बड़ी, क्योंकि हर टीचर की ख्वाहिश होती है कि उसके स्टूडेंट्स जो है ना कामयाब हो। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जब आपका ये सेशन एंड हो तब तक हम 4 टेस्ट ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन के और इलेक्शन एक्ट के, एटलीस्ट 4 या 3।
क्योंकि एक तो हमारे ये साथ साथ टेस्ट चल रहे हैं। फिर जब ये एंड हो जाएंगे तो इसके कंप्लीट टेस्ट मैं एक रख लूंगा 1 हफ्ते के बाद। ठीक है, इलेक्शन एक्ट का भी इसका भी फुल आप टेस्ट 1 वीक का टाइम दे देंगे, सब्जेक्ट आपके बाकी ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम 15-20 दिन के बाद फिर टेस्ट कर लेंगे। ये आप यहीं से जो डिफरेंस आपका आएगा ना, याद रखना, वो इस यहीं से आएगा आपका डिफरेंस, कॉन्स्टिट्यूशन से इलेक्शन एक्ट से डिफरेंस आएगा। तो वहाँ पर बड़े बड़े 30 मार्क हाँ बैठे होते हैं। कोशिश तो हम ये भी करेंगे, आपको जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा दूंगा ना, मैं मैडम, थोड़ा सा डाटा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप वो कर लेते हो, थोड़ा ऑब्जॉर्व करने में टाइम लगता है, आपने जस्ट हिम्मत नहीं हारनी। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसका क्या नाम था, निशा आई थिंक सो, तो ये बिल्कुल कहती है मैं फ्रेशली ग्रेजुएट हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। तो आपने ना हार्ड वर्क करना है निशा, बाकी सब ने भी। आपको जो असाइनमेंट आपने देखें, मेरी बात सुने, कल भी मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भाई एसए के बारे में किस तरह तैयार करें। भाई छोड़ दो उसको, आप लोग, ये टेंशन ही नहीं है आपकी एसए कैसे तैयार करें। आपने स्क्रीनिंग पे काम करें, जीके पे काम करें, इलेक्शन एक्ट पे काम करें। पेपर देने के बाद जब आप पेपर दे के आओगे, आपको खुद फील होगा कि आप इंटरव्यू की तैयारी करें या एसए की तैयारी करें। ठीक है अनीस, आपकी कोई हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इन्फिनिक्स, पहले मुझे ये बताओ, आप ना रीनेम करना, ठीक है, आप ना अपना नाम ठीक रख लिखें जिस जोन पे लिखा हुआ आपने। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही सर। ये करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, मतलब किस करंट अफेयर कोई आपके घर, आइडिया है? आपके घर बिजली है, बिजली, स्विच, हाँ, पंखे, बिजली तो है सर। तो वही तो करंट है। नहीं सर, फिर भी 2024 से या 2021 से स्टार्ट करें या फिर अभी वो से? हाँ, पर आपने अच्छा आइडिया इस दिया है। साल से। आपने अच्छा आइडिया दिया। मैं ना हाँ। इतने आपकी क्लास नहीं हो रही, तो मैं आपको एक फाइल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसका क्या होगा कि हम ना थोड़ी थोड़ी अच्छा। फाइल्स शेयर करेंगे आपके साथ। अच्छा, ठीक है, ठीक है कुछ, सर। हाँ कुछ फाइल्स शेयर करेंगे, या फिर ये इलेक्शन एक्ट थैंक यू हो सर। ना जाए। जब इलेक्शन एक्ट हो जाएंगे, जब हम सिंगल सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, तो आपके साथ तब ना शेयर कर दिया करेंगे। 1 महीने में काफी, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इस मंथ हो सकता है हमारे डबल लेक्चर्स चलें, नेक्स्ट मंथ से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस मंथ ये जो है ना हमारे तकरीबन डबल लेक्चर्स ही चलेंगे। अभी इलेक्शन एक्ट हो रहा है 10-15 दिन, तो हमारे ये चलेंगे ना, तो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन में भी सब, उसके साथ फिर इंग्लिश के लेक्चर्स भी चलेंगे।